सत्यमेव जयते। शिव के दीवाने मेरे सनातनी भाई और बहन, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सावन के इस पावन महीने में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक, दर्शन और पूजन बहुत ही पुण्यदायी होता है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन या अभिषेक करने में समर्थ नहीं है, तो मेरा एक छोटा सा टिप्स फॉलो करके आप बहुत हद तक इनके दर्शन के बराबर फल पा सकते हैं। इसके लिए आपको करना है कि जितने भी द्रव्यों से आपको अभिषेक और पूजन करना है, उन सारे द्रव्यों को लेकर अपने ही गांव के शिवालय में भक्तराज नंदीश्वर से आज्ञा लेकर ज्योतिर्लिंग के समक्ष खड़े होकर सबसे पहले माता शक्ति के स्वरूपों का स्मरण करना है। क्योंकि जैसे स्वयं शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं, जैसे विश्वास श्रद्धा के बिना अधूरी है, वैसे ही ज्योतिर्लिंग पीठ के बिना अधूरा है और पीठ माता शक्ति का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए हमें सबसे पहले माता शक्ति के स्वरूपों की आराधना करनी होगी। जैसे प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति, षष्ठमम नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा पर कीर्तिता। फिर उनके बाद हमें 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करना है। जैसे सौराष्ट्र सोमनाथम च, श्रीशैल मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममले सर्वम, परलयम वैद्यनाथम च, डाकिन्याम भीमशंकरम, सेतु वंदे रामेश्वरम, नागे समदारुका बने, वाराणस्यम विश्वेशम, त्र्यंबकम गीत मितय, हिमालय तु केदारम, घुष्मसम से शिवालय। फिर बहुत ही सरल और सहज शब्दों में ज्योतिर्लिंग के समक्ष खड़े होकर उन्हें अपने माता पिता के भाव से देखते हुए मात्र इतना ही कहना है कि हे सर्वव्यापी सर्वेश्वर, आप संपूर्ण भूतों में व्याप्त होते हुए भी एक हो और एक होते हुए भी संपूर्ण भूतों में व्याप्त हो। इसीलिए हे प्रभु, आप इसी स्वरूप से, इसी स्वरूप में मेरी आराधना और पूजा स्वीकार कर अपने संपूर्ण रूपों में प्रसन्न हो जाइए। क्योंकि आपके हृदय में निवास करने वाला ये सारा जगत आपकी प्रसन्नता से ही प्रसन्न होता है। और फिर अगर आपके मन में कोई कामना और इच्छा है तो बाहर निकलते हुए भक्तराज नंदीश्वर के कानों में कहकर दंडवत करते हुए अपने घर चले जाएं। सत्यमेव जयते।